बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का मौजू है दोस्तों डॉलेंस कंपनी का ये वर्टिकल फ्रीज़र, जिसका मॉडल नंबर है VF1035WBGD और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा दोस्तों मैं आपको कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है और ये इसकी इनर और आउटर की साइज़ में मेयरिंग टेप की मदद से आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसकी पावर कंजप्शन क्या है और सबसे बड़ी बात ये कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि आपको किस सूरत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप क्या क्या इसमें स्टोर कर सकते हैं और क्या ये एक आम फ्रिज की तरह भी काम कर सकता है। तो ये सारी डिटेल इसी वीडियो में है और ये वीडियो मुझे थोड़ी सी जल्दी बनानी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि ये अभी अभी गाड़ी से उतरा है और कुछ ही देर में ये अपने कस्टमर के पास रवाना हो जाएगा। यहाँ आप कुछ इसकी खुसूसियात देख सकते हैं, जैसा कि यूपीएस, सोलर और जनरेटर पे भी ये चल सकता है क्योंकि ये इन्वर्टर बेस्ड फ्रीज़र है और लो वोल्टेज पे भी ये काम कर सकता है। अच्छा, इसमें कुछ फ्रिजेज़ में ये आता है कि सामने इस तरह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या इन्वर्टर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं लिखा होता है, लेकिन कुछ पर नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको बताऊँ कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर की पहचान क्या है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल आप देख लें, ये मॉडल नंबर है इसका, ठीक है, और R600 गैस में है। वोल्टेज रेंज 176 से 264 है। 235 वाट मैक्सिमम इसकी पावर कंजप्शन है और नॉमिनल करंट 1.4 एम्पेयर है। और कूलिंग टेम्परेचर जैसे ही इसका कंप्लीट होता है दोस्तों, तो ये अपने पावर कंजप्शन को बिल्कुल ही नीचे ले आती है। अच्छा, कंडेंसर की बात करें तो बहुत ही बड़ा कंडेंसर है, जो कि अच्छी बात है, इससे एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ये इसकी किट है यहाँ पर कंप्रेसर की। और उसके अलावा अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, जिसमें ये डोर्स की प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है। और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये जो पेंट की लेयर है दोस्तों, ये आपको ऐसे लगेगा जैसे लेदर की शीट चढ़ी हुई है। और उसकी हिफाजत के लिए भी आप देखें कि उसके ऊपर थैली की एक लेयर लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि अंदर से क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गैस किट की, जो कि रिमूवेबल है और वो ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी सफाई के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। अच्छा, डोर को काफ़ी इंसुलेट किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अच्छा दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप यकीन कीजिए कि अगर इन पर आप अमल करेंगे तो आपकी फ्रिज में कभी कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। ना कूलिंग के हवाले से ना कोई शिकायत होगी आपको। अच्छा, कंपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पर आपको ये छोटा सा कंपार्टमेंट मिलेगा, जो कि इस तरह स्लाइड हो जाता है, बंद भी हो जाता है और आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, लाइट इसमें नहीं है कोई भी। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 बॉक्सेस इसमें, इसके अलावा इस छोटे से कंपार्टमेंट के अलावा, जिसमें आइसक्रीम है, आइस बॉक्स है, पोल्ट्री है और उसके बाद मीट है, सी फूड है और आखिर में वेजिटेबल्स। तो इस तरह के यूँ समझे कि आप 6 बॉक्सेस इसमें हैं। अच्छा, अब साइज़ की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त गुंजाइश के साथ है ये बॉक्सेस। और हर बॉक्स के नीचे आपको कूलिंग कोयल मिलेगी, जो कि नहायत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा, इसमें हर चीज़ को आपने पैक करके रखना है। अगर खुले में आपने कोई चीज़ रखी, मेल्ट होने के बाद उसका पानी दूसरे बॉक्स में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या इसको रेफ्रिजरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है लो टेम्परेचर करके? तो जी नहीं दोस्तों, ये फ्रीज़र है, इसमें फ्रीज़ ही होंगी। जो भी चीज़ आप रखेंगे वो इसमें फ्रीज़ हो जाएगी। तो सब्जियाँ भी अगर आप इसमें रखते हैं तो वो रखें जिनको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। और इसकी कूलिंग सारे फ्रीज़र में यकसा है दोस्तों, तो आप इसमें किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बॉक्स को जब आप खोलें तो कोशिश करें कि दोनों हाथों से इसको स्लाइड करें। और यहाँ अगर इसमें वज़न होगा तो अगर आप इसको खींचेंगे तो सीधे सीधे ये नहीं निकलेगा। ये आपको थोड़ा सा ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसकी बाहर वाली साइड ऊपर करके फिर निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वरना आप अगर खींचेंगे तो सारे का सारा बॉक्स नीचे भी आ सकता है। तो ये इसमें सेफ्टी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा इसकी कैपेसिटी जब मैंने देखी दोस्तों, तो इतनी ज़्यादा है कि आप लेने से पहले पहले सोचिएगा कि आपके पास इतनी चीज़ें हैं जो आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा इसका ड्रेन, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेबल बॉक्स के नीचे इसका ड्रेन लाइन दी हुई है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसको दोनों हाथों से आपने स्लाइड करना। ये देखें, बाज़-औक़ात ये हर बार नहीं, लेकिन कभी कभार इस तरह ये अटक सकता है। अच्छा, प्राइस की बात करें दोस्तों, तो मार्केट में ये आपको 55,000 रुपये का मिल जाएगा। और अगर इसकी आउटर विड्थ और लेंथ की बात करें तो ये लंबाई में तकरीबन 60 इंच है और चौड़ाई में ये 25 इंच है। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ ईद के दिनों में गोश्त के लिए ही इस्तेमाल करें, वैसे रेगुलर यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी त्यौहार पे या अगर किसी चीज़ की थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है तो आपको पता है कि उसकी कीमत को कोई रोक नहीं पाता। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि अभी ईद पर आपको टमाटर मिल रहे थे 120 रुपये किलो, और आज एक हफ़्ते बाद टमाटर सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये किलो है। तो ज़ाती तौर पर मुझे ये बहुत पसंद आया है। अब देखते हैं कि मैं कब ख़रीदता हूँ। अच्छा, कैपेसिटी इसकी 323 लीटर है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।